हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। जैसा कि हम सीखते आ रहे हैं ब्रेन साइंस की मेथड्स और चल रहे हैं एक दिमाग की दुनिया में, तो अभी और भी बहुत सारे सीक्रेट्स बाकी है और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं जो सेंटेंस, जो हमारा सीक्रेट फॉर्मूला हम सीख रहे थे, उसका अगला लेटर जो सिखाएगा आपको कैसे ब्रेन के बेसिक्स को समझे और कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग इफेक्टिव बनाए और ब्रेन अपने आप ही आपकी पढ़ाई पर ध्यान भी दे, उसे याद भी कर ले और आपको कभी पढ़ाई में ऐसा ना लगे कि बहुत बर्डन वाला आप काम कर रहे हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने एम फॉर निमोनिक सीखा है, आर फॉर रिडिक्यूलस थिंकिंग सीखा है। आज हम सीखेंगे एस। हमारा अगला लेटर है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टेट ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, पॉजिटिव रहना या स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल रखना, ये एक साइंस है और ये साइंस अगर आप सीख जाएं तो पढ़ाई के साथ साथ लाइफ के किसी भी काम को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है ये, हमारे ब्रेन की दो स्टेजेस होती है, दो स्टेट्स होते हैं। अलग अलग ब्रेन की पोजीशनिंग होती है, कंडीशनिंग होती है। एक होती है नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक होती है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर ब्रेन नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो ब्रेन कंफ्यूज होता है ज़्यादा, और अगर वो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो ब्रेन कॉन्फिडेंट रहता है। यानी आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं इसकी मदद से वो है फ्रॉम कंफ्यूज्ड टू कॉन्फिडेंट। कंफ्यूजन ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करता है या प्रॉब्लम को बनाए रखता है, और कॉन्फिडेंस ही प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें कि वो कंफ्यूज की बजाय कॉन्फिडेंट हो जाए। आइए समझते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेट ऑफ माइंड, यानी आपको स्विच करना है अपने नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट की तरफ। होता क्या है आखिर ये, चलिए इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव स्टेट का मतलब होता है जब आपके ब्रेन में थॉट्स का वाइब्रेशन और कोलिजन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जब एक थॉट दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा होता है, एनक्रॉच कर रहा होता है, आपका कंसंट्रेशन पूरी तरह से टूट रहा होता है, कन्फ्यूज़न बढ़ता ही जा रहा होता है। इसको पहचानने का तरीका है, जब भी आप दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा होते हैं, या आपका मन नहीं लग रहा होता है, मूड ऑफ होता है, या आप प्रेशर में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या स्ट्रेस में होते हैं, ये सारी स्टेट कन्फ्यूज़न को ही पैदा करती है और कन्फ्यूज़न ही इनमें से किसी न किसी स्टेट में आपको रखता है, और ये सारी स्टेट नेगेटिव स्टेट्स कहलाती हैं। इसकी बजाय पॉजिटिविटी या पॉजिटिव स्टेट को कैसे पहचानेंगे, जब इसका उल्टा हो रहा होता है, यानी जब आप सुखी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, रिजॉइस होता है, एक्सिलरेशन होता है, एंजॉयमेंट होता है, प्रेशर में नहीं बल्कि पैशन में आपका पूरा ब्रेन और बॉडी काम कर रहा होता है, आपका किसी काम में मन लग रहा होता है, फुल इंटरेस्ट होता है, पूरा कंसंट्रेशन होता है, यहाँ तक कि आपको टाइम का पता भी नहीं चल रहा होता है और आप बहुत खुश होते हैं। ये सारी स्टेट हैप्पी स्टेट कहलाती है और यही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अक्सर स्कूल में अपन कुछ देखते हैं, मैं यहाँ अगर टीचर देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको आज एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस या सजेशन या सबमिशन करना चाहूँगा। मैंने बच्चों को देखा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कभी मूड ऑफ हुआ है आपका? मूड ऑफ कभी भी किसी भी रीज़न से मूड ऑफ हुआ, मूड ऑफ हो जब बुरी तरह से, तो क्या आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आपका मन लगता है या आप खुश होकर कुछ कर सकते हैं? अगर आपका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो, बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत स्ट्रेस हो, या आपका मन नहीं लग रहा हो, रोना आ रहा हो, ऐसी स्टेट में कोई भी काम जिसमें आपको मज़ा आता हो वो भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इंटरेस्टिंग चीज़ में भी ध्यान नहीं जाता, तो वो काम जो बर्डन की तरह करना उसमें मन कैसे लगेगा। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसका बड़ा मूड ऑफ हो गया। क्यों? वो बड़ा रोने लगा। मैंने पूछा, भाई तुम इतना रो क्यों रहे हो? उसने कहा वो छोड़ के चली गई, पता नहीं कौन थी, जो भी थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। तो दिन भर रोए जा रहा था। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें मूवी दिखा के लाता हूँ। बोला नहीं, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है। तो मैंने कहा अरे चलो बड़ी सुपर हिट मूवी है, देखते चल के, और उसमें बड़ा आपका मन लगेगा, थोड़ा दिमाग ठीक होगा, तो ध्यान हटेगा। वो बड़ा मेरे नाना करते भी चला गया मेरे साथ में। हम मूवी में जाके बैठ गए। मैं तो मूवी को एंजॉय कर रहा था और वो रोए ही जा रहा था, पता नहीं क्या बातें सोचे जा रहा था, जहाँ ही कहीं और था। मैंने कहा अरे तुम मूवी क्यों नहीं देख रहे? बोले नहीं मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। और भी बहुत ज़्यादा रोया। एक्चुअली वो मूवी भी थोड़ी सी गलती से मैं उसको जो दिखाने लगा, उसका नाम था हमारी अधूरी कहानी, तो वो और रोया। कहने का मतलब ये है कि मूवी तो इंटरेस्टिंग होती है, राइट, अलग एक कहानी होती है। जब उसमें ही आपका मूड ऑफ में मन नहीं लग रहा है, तो क्या पढ़ाई में मन लग सकता है जब आपका मूड ऑफ, राइट? मैं इस एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। बच्चे कई बार स्कूल में जाते हैं, टीचर पूछता है
अच्छा बताओ, ये याद कर लिया? नहीं, रह गया, या घर में काम था, या भूल गया। तो पता नहीं आजकल तो होता है नहीं होता है, लेकिन मैं एक जो है मैंने मेरे ज़माने में देखा है, तो टीचर गुस्से में डांट देता है उसको, चलो उधर खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, या थप्पड़ लगा देता है। अब गुस्से में डांट खाया हुआ इंसान, या जो सजा पा रहा है वो इंसान, या जिसको जोर से थप्पड़ पड़ गया है, उसे फिर अगर ये कहा जाए चलो अब बैठ करके याद करो अभी मेरे सामने, क्या उसका मन लग सकता है? क्या उसका ध्यान उस टॉपिक पे आ सकता है? आंसर इज नो, राइट? बिकॉज द स्टेट ऑफ माइंड इज नाउ नेगेटिव। और अब वो जो भी कर रहा है वो सिर्फ एक प्रेशर में कर रहा है, किसी वजह से दोहरा के रट भी लिया तो ये इंफॉर्मेशन उस टीचर को सुनाने के बाद ब्रेन में नहीं रहने वाली, यानी वो पूरी मेहनत बेकार है। और यहाँ तक कि उस डर की वजह से ये चीज़ आगे भी कभी काम नहीं करेगी। अब आपने कभी नोटिस किया, क्या आप एज ए टीचर, हम लोग, हमारा काम क्या है? हम एक परफॉर्मर हैं, हम एक स्टेज परफॉर्मर हैं। हमारा स्टेज है क्लासरूम, जहाँ बहुत सारी ऑडियंस यानी बच्चे बैठे हुए हैं। हम हमारे टॉपिक पर परफॉर्मेंस देते हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं उन सभी लोगों को जो हमें सुन रहे हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है बड़ी इफेक्टिव तरीके से बच्चों के ब्रेन में चली जाए। ये होना चाहिए एक टीचर का रोल। लेकिन क्या अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये अजीब बात नहीं है। अगर उस हमारी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाने के लिए उन्हें डांटना पड़े, मारना पड़े, डराना पड़े, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव तरीके से बच्चों के दिमाग को प्रभावित कर पाएगी? क्या उससे वो इमोशनली जुड़ पाएंगे? मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपने देखा यही बच्चे, अगर बच्चे बैठे तो उनसे भी कहता हूँ, क्या आपको पढ़ाई के अलावा जो चीज़ें आपके फेवरेट गाने हैं, बादशाह या हनी सिंह के सॉन्ग्स हैं, या कोई मूवी के कैरेक्टर हैं, या आप अगर रेसलिंग देखते हैं तो उसके कैरेक्टर की रेसलिंग है, या आपका क्रिकेट का अगर आपका शौक है तो क्रिकेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको याद नहीं करनी पड़ती, फिर भी आपको बहुत याद रहती है? यस और नो, राइट? तो क्या जो जिसने मूवी बनाई है, जिसने गाना बनाया है, वो कभी आप पे दबाव डालता है कि भैया मैंने 3 साल मेहनत करके मूवी बनाई है, चुपचाप इस मूवी को आके देखना और उसके बाद सब लोगों को बोलना देखने के लिए ताकि ये हिट हो जाए? नहीं करते ना। वो अपनी कंटेंट पे काम करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, ताकि ऑडियंस अपने आप ही कैप्टिवेट हो जाए, उनका इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। यानी एक टीचर की एज ए परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप ही ब्रेन जो है उनका ब्रेन की तरफ उनकी परफॉर्मेंस का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए, ब्रेन को इतना अट्रैक्ट कर ले कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपने आप ही ब्रेन में जाए और वो इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रेन को प्रभावित करे, इफेक्ट करे और कहीं ना कहीं बच्चे को बॉन्ड करे, राइट? तो ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप कर सकते हो ऐसा। अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही लेकिन सेल्फ स्टडी के टाइम पे तो आप ही परफॉर्मर हो, तो आप ब्रेन साइंस इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट जो काम है आपका वो है कभी नेगेटिव स्टेट में नहीं आना, हमेशा पॉजिटिव में रहना।